Hey, my dear students, after a long time, I am here to define your chapter. The same chapter is chapter number, 1 minute. The chapter number is different in the many books. So, I will tell you the chapter name, The Making of the National Movement 1817 to the 1947. In this chapter, already I have defined you some important paragraph, and today I will start the further lines of the further paragraph. In the previous video, I have told you that how the Indian National Congress parties has been created in the 1885 with the help of the 72 members, and only the motto was of this party is to reform the circumstances of the India during the British rule. They have done a lot of efforts. Some has printed the news in the newspaper against to the British rule. Some peoples has created the movements against the British, and everyone has do a lot of efforts with their own labels. But what was the result of the Indian National Congress party? There was nothing result. In the previous 10 years, when the Indian National Congress parties has been created in the 1885, after that the 10 years there were no any reform in the Indian governments. Then what has happened? Let's start in the paragraph in this chapter. We will discuss the further paragraph and you will find your each and every answer. Okay? Now let's start, students. If we will see, there is a heading is the freedom is our birthright. If I am going to define this line that स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये है भी क्योंकि गॉड ने हमको बोलने, रहने, अपनी धार्मिक परंपराओं को अपनाने, अपनी जाति, अपनी व्यवस्था, सब चीज़ को अपना करके चलने का अधिकार हमको मिला है। किससे मिला है? हमको हमारे भगवान ने तो दिया है, इसके साथ साथ हमको हमारा संविधान भी देता है। बट जिस समय ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ आया, इन्होंने हमें हमारे ही देश में अजनबी बना करके रख दिया। हमें कहाँ पर खेती करनी है, हमें कितना टैक्स देना है, हमको कौन सा रोज़गार करना है, हमको कहाँ पे एक सिपाही की तरह तैनात रहना है, हमको एक ट्राइबल बन करके दूसरे जगह पर जा करके काम करना है, हमको ना मन हो तभी भी जाना है। ये सारे प्रेशर्स हमारे भारतीय लोगों के ऊपर चल रहे थे। कब से? लगभग जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारतवर्ष में 1600 ईस्वी में आती है, उसके बाद से ये सभी चीज़ें स्टार्टिंग शुरू हो जाती हैं। पहले ये चीज़ें थोड़ी मात्रा में होती हैं, बट इनका जो मात्रा है, इनकी जो गवर्नेंस है, इनका जो पॉलिटिक्स है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो जाता है। और तब चल कर के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाती है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना बस इसलिए की जाती है कि हम ये सभी जो 72 मेंबर्स हैं मिल कर के जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, ये हम लोग मिल कर के जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, उनकी क्या मोटो है, वो क्या चाहते हैं हमसे, हम अपने भारतवासियों को वो चीज़ें बताएं। क्योंकि हम भारतवासी जो उस समय बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था चीज़ों को जानने का, कोई ना न्यूज़पेपर था उस समय, ना टीवी चैनल्स थे अच्छे, टेलीग्राम। आज तो हमारे पास इतने सारे कन्वेंस के माध्यम हैं, इतने सारे हम लोग अपनी बातों को, कम्युनिकेशन को, संचार माध्यम को हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से अपना सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना इसीलिए की गई कि हम अपनी बातों को दूसरों को बताएंगे, और ये जो ब्रिटिश हमारे यहाँ जो ये रूल
फैला करके रखी हुई है, हमारी जो स्वतंत्रता है वो छीन करके रखी हुई है, उस स्वतंत्रता को हम क्या करेंगे, वापस लेंगे। हम जन जनता को जागरूक बनाएंगे, ये इनका मोटो था। जैसे हम देखते हैं, इसके पहले हमारे यहाँ एक कानून निकाला जाता है, कौन सा, आर्म एक्ट। आर्म एक्ट निकाला जाता है क्या, कि भारत जो जनता है वो अपने पास कोई भी अस्त्र नहीं रख सकती है, कोई भी आर्म नहीं रख सकती है। इसके जैसे बहुत सारे स्थायी बंदोबस्त लगाया गया। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो महलवाड़ी संस्थाएं लगाई गई, बहुत सारे चीज़ें, एक्सपेरिमेंट हमारे भारतवर्ष के लोगों पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट करती रही। कभी यहाँ जॉब के लिए भेजना, कभी वहाँ युद्ध पे भेजना, ये सारी चीज़ें, यानी हमसे जितना बेनिफिट होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, बट हमको उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलता था, नथिंग था आउटपुट। ठीक है, तो यहीं पे एक हेडिंग इंक्रीज हो रही है हमारी, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। By the 18th-19th century, many Indians began to raise question about the political style of the Congress. 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, बट 1890 तक इसका कोई बेनिफिट नहीं दिखा। तो और भी जो लोग थे हमारे भारतवर्ष में, जो पढ़े लिखे अच्छे जानकार जो लोग थे, उन लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब के जो लीडर्स हैं, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकुलर ऑब्जेक्टिव एंड द मेथड। इन्होंने कहा आप लोगों से राजनीति नहीं हो रही है। किसको कहा, जो कांग्रेस पार्टी को बना करके अब तक चल रहे थे। ठीक है, जैसे उसमें कौन है, दादा भाई नौरोजी थे उसमें। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था उसमें, अभी मैं आप लोग को क्लियर करा देती हूँ। देखिए, दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब हैं, WC बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, रोमेश चंद्र दत्त हैं, S सुब्रमण्यम अय्यर थे। ये लोग मिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को चला रहे थे, बट कोई उसका इफेक्ट नहीं था। तो कुछ गरम दल के नेता थे इसमें, जैसे कौन है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये लोग क्या हैं, क्रांतिकारी लोग थे, ये गरम दल के थे। ये बहुत विनम्रता की राजनीति नहीं करना चाहते थे, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर इनसे नहीं होता था। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर एंड इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रियलाइंस एंड द कंस्ट्रक्टिव वर्क। इन्होंने कहा कि आप विनम्रता की राजनीति को छोड़ करके ऐसे वर्क को करिए जिससे कि हमारे भारतवर्ष को उससे बेनिफिट मिले। दे आर्ग्यू दैट पीपुल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। इन लोगों ने मिलकर के कहा कि भारतीय जनता को अपने अंदर छिपी हुई ताकत को जानना चाहिए, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। उनको जानना चाहिए कि जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका इरादा अच्छा नहीं है। द पीपुल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, और लोगों को, भारतीय जनता को स्वराज, अपने राज, अपने स्वतंत्रता, अपनी अधिकार की मांग करनी चाहिए। तिलक रेज द स्लोगन, और इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक गरम दल के नेता थे, इन्होंने एक स्लोगन निकाला, क्या, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। In 1905, वायसराय कर्जन पैट्रोन द बंगाल, बट दुर्भाग्यवश 1905 में, यानी हम यहाँ अगर देखते हैं तो 1890 में ये सारे मूवमेंट 90 से शुरू हो जाते हैं। ये सारी हमारे मूवमेंट चलते रहते हैं 1890 से, हम अपने हक की मांग करते रहते हैं, बट अंत में 1905 में जा कर के क्या कर देता है, वायसराय जो कर्जन है बंगाल का उस समय, वो आता है और बंगाल का विभाजन कर देता है। एट द टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविनेंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंक्लूडेड द बिहार एंड द पार्ट्स ऑफ द उड़ीसा। अगर हम बात करें उस समय, तो इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई उस समय प्रोविनेंस था, कोई स्टेट थी उस समय, वो कौन थी, बंगाल थी, क्योंकि उस समय बिहार और उड़ीसा के जो कुछ पार्ट थे वो बंगाल से जुड़े हुए थे। The British argued for the dividing the Bengal for the reason of the administrative convenience.
ब्रिटिश ने कहा कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोविनेंस है, ये प्रांत बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नेंस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अच्छे से नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। बट वाट इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, आपको क्या लगता है, क्या ये अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए ये बंटवारा कर रहे थे? दोस्त कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, क्या ये सुविधा के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही थी? क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द बिजनेसमैन। नहीं, बल्कि ये आप ही देखिए, जो भी ज़्यादातर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ के हैं? ज़्यादातर लोग बंगाल के ही तो हैं, और बंगाल ही उस समय सबसे बड़ा प्रांत था। तो इन्होंने कहा कि ये जो बंगाल के लोग हैं, इन्हीं लोगों की बातों को ये सुन रहे हैं, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो हमारे लाला लाजपत राय हों, इन लोग की बातों को ये लोग ज़्यादा सुन रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हीं लोग को डिवाइड कर देता हूँ, मैं बंगाल को ही डिवाइड कर देता हूँ। किसने सोचा? लॉर्ड कर्जन ने, वायसराय कर्जन उस समय थे, बंगाल के वायसराय थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे माइंड लगाया और उनको डिवाइड कर दिया। इट मीन्स इनका क्या था रोल? डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो, और वहाँ पर इन्होंने फूट डाल दिया बंगाल में। द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड द मर्ज्ड विद इट द आसाम। इन्होंने बंगाल के ईस्ट यानी कि पूर्वी इलाके को कट करके आसाम से ज्वाइंट कर दिया। परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू curtail द इन्फ्लुएंस ऑफ द बंगाली पॉलिटिशियंस। इनका मेन मोटो यही था कि बंगाल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीतिक हैं उस समय, जो बंगाल की जनता को अपने कब्जे में कर रहे हैं, जो उनको अपनी बातों में ले रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, तो मैं उनको ही डिवाइड कर दूँ। एंड द स्प्लिट द बंगाली पीपुल, बंगाल को अलग कर दिया, और जो नॉन बंगाली थी उनको अलग ना करके बल्कि बंगाल का ही 2 भाग में डिवाइड कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो डिवाइड करते तो बिहार और उड़ीसा के जो पार्ट थे उसको अलग करके बंगाल का एक हिस्सा बना देते। बट यहाँ पर इन्होंने ऐसा ना करके बंगाल का ही जो मेन बंगाल था उसको कट करके क्या कर दिया, आसाम से जोड़ दिया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपुल ऑल ओवर इंडिया, और बंगाल का विभाजन ने एक क्रोध यानी कि एक रोष जो होता है ना, गुस्से की लहर पूरे भारतवर्ष के लोगों में दौड़ा डाली। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स, अगर हम बात करें तो जो गर्म दल और जो नरम दल थे, दोनों हिस्से जो थे कांग्रेस के, एज दे मे बी कॉल्ड द अपोजिट, जो इसका अपोज कर रहे थे, लार्ज पब्लिक मीटिंग एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन वर द ऑर्गेनाइज्ड एंड द नोवल मेथड ऑफ द मास प्रोटेस्ट डेवलप। चाहे वो नरम दल के नेता हो, चाहे वो गर्म दल के नेता हो, दोनों ने इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, और इसके खिलाफ बहुत बड़े मूवमेंट्स भी किए गए। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट चला, ये जो संघर्ष चला, जो आंदोलन चला, उसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। कब चला ये? 1913 में। 1905 में विभाजन हो रहा है, 7 में, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट इन स्ट्रगल्स इन द बंगाल बट विद द इक्वल्स एल्सवेयर टू। ये सिर्फ बंगाल में ही मूवमेंट नहीं फैला, बल्कि हमारे इंडिया के हर एक हिस्से में लोग इसका विरोध करने लगे कि विभाजन नहीं होना चाहिए भारतवर्ष का। इन डेल्टॉइक आंध्र पर, अगर हम आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी एक आंदोलन चला और उसको वंदे मातरम मूवमेंट्स के नाम से जाना गया। यानी जो स्वदेशी आंदोलन है वो और वंदे मातरम दोनों दोनों का मेन मोटो यही था कि विभाजन को रद्द कराया जाए, बट इनका नाम अलग अलग था। एक ने स्वदेशी मूवमेंट नाम रखा और एक ने वंदे मातरम मूवमेंट नाम रखा। यहाँ पर आप पिक्चर एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है केसरी न्यूज़पेपर, जो बाल गंगाधर तिलक इस न्यूज़पेपर को निकालते थे, और ये मराठी भाषा में निकला करती थी ये न्यूज़पेपर, और तिलक ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज्ड करते थे इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। यानी जो भी अंग्रेजी जनता भारतवर्ष के लोगों के साथ गलत कर रही थी, उन चीज़ों को वो इस न्यूज़पेपर में संपादित करते थे। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर कल इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी हमसे पूछिएगा। ओके, बी एनर्जेटिक, स्टडी केयरफुली एट योर होम, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, बाय बच्चों।
प्रोसीड।